जय मसीह की प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर जो 7 वाणी बोले थे उसमें से हम लोग दूसरा पॉइंट को देखेंगे कि प्रभु ने दूसरी जो वाणी था, प्रभु ने क्या बोला था, और उसको हम लोग लूका 23 का 43 में हम लोग देखते हैं। तो प्रभु यीशु ने जो दूसरा जो वाणी था वो प्रभु यीशु बोले थे और उसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पे जो 2 चोर जो प्रभु यीशु के साथ जो क्रूस के ऊपर क्रूसिफाइड किए गए थे, और उसमें से जो पहला जो चोर था उसने प्रभु यीशु को कैसे बोला कि तुम्हें तो पता है कि हम कितने परेशानी में, तो तुम ये नहीं कर सकता कि हम इस मुसीबत से बच जाए। लेकिन जो दूसरा जो व्यक्ति था, जो दूसरा जो चोर था, वो बोलता है कि प्रभु यीशु जब आइएगा तो हमें भी याद कीजिएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग जो दोनों का जो बात करने का जो संबंध है, जो बात करने का जो तरीका है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो यहाँ पे जो एक जो चोर है वो ऐसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, उसको हम लोग पढ़ देंगे। तो उसी 23 का 39 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। यहाँ पे जो पहला जो चोर है वो बोलता है कि यदि तू मसीह है तो हमें भी बचा और हम अपने आप को भी बचा। मतलब वो जो चोर है उसको पता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि जो क्रिमिनल्स से जो प्रभु यीशु के जो बगल में जो चढ़ाए गए थे यीशु मसीह के साथ, तो वो कौन सा गलत काम किए थे ये बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन वो लोग यहाँ पे ऐसा दर्शाया गया कि वो लोग कुकर्मी थे, मतलब क्रिमिनल थे। तो जो पहला जो ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा है, जो चोर, कि क्या तू मसीह नहीं है तो हमें भी बचा, मतलब उसको इस धरती का बात सोच रहा है, मतलब वो इस संसार का बात सोच रहा है। उसको पता है कि मैं कितना बड़ा गलती किया हूँ और इस गलती का जो सज़ा है वो मृत्यु ही है। इसलिए प्रभु यीशु से वो मदद मांग रहा है कि तुम अपने आप को भी बचाओ और मुझे भी बचाओ। लेकिन जो दूसरा जो चोर है वो बोलता है कि अरे तुम चुप रहो। जो चोर ऐसे प्रभु यीशु की निंदा करता है उसको बोलता है कि तुम चुप रहो, हमने तो जो गलत काम किए हैं, जो क्राइम हम लोग ने किया है, उसी के अनुसार हम लोग ये दंड को भुगत रहे हैं। लेकिन ये जो प्रभु यीशु है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी इन्हें हमारे जैसे सज़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु को जो वो चोर है, जो दूसरा जो चोर है, वो बोलता है कि प्रभु यीशु जब आप आइएगा तो हमें भी याद कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का जो संबंध है जो प्रभु यीशु के साथ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला चोर है वो कैसे है कि प्रभु यीशु के साथ है, लेकिन फिर भी वो कैसे बात कर रहा है। लेकिन जो दूसरा चोर है वो भी प्रभु यीशु के साथ ही क्रूस पर चढ़ाया गया है, लेकिन उसका बात करने का और उसका जो जीवन का जो बात करने का स्टाइल को देखिए। तो जो पहला चोर को हम लोग देखते हैं, जो पहला चोर का जो उसका जो व्यवहार है, उसको हम लोग जैसे कि प्रभु यीशु दोनों के पास हैं। जो निंदा करता है चोर उसके पास भी है, और जो प्रभु यीशु को बोलता है कि जब आप आइएगा तो हमें भी स्मरण कीजिएगा, उसके पास भी यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह बीच में। लेकिन दोनों का जो जीवन का जो बात करने का स्टाइल को देखिए, तो जो पहला जो चोर है वो क्या है, उसको यदि हम लोग देखेंगे तो एक एग्जाम्पल के अनुसार हम सब लोग प्रभु यीशु को मानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं कि प्रभु यीशु के साथ रहेंगे फिर भी वो प्रभु यीशु को अनुभव नहीं कर पाते हैं। उनका जो लाइफ स्टाइल, उनका जीने का स्टाइल, उनका आत्मिक जीवन जैसा है, जो पहला जो चोर है वैसा ही हो जाता है कि प्रभु यीशु को बोलेंगे आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए, लेकिन एक हमारे ही बीच में ही रहेंगे, प्रभु यीशु को मानने वाले ही लोग रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होंगे जैसा कि जो दूसरा जो चोर है वो बोलता है कि प्रभु यीशु जब आप आइएगा तो हमें भी स्मरण कीजिएगा। तो एक ही, जब प्रभु यीशु के मंडली में हम एक ही
साथ रहेंगे, एक ही हम लोग प्रभु यीशु का ही गुण अनुवाद करते हैं, गाना गाएंगे, भजन करेंगे, लेकिन फिर भी जो हमारा जो जीवन का जो जीने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि प्रभु यीशु के साथ दोनों लोग थे, लेकिन फिर भी उन लोगों का जो तौर तरीका था अलग था। एक जो बोल रहा है कि आप भी बचिए और हमें भी बचाइए, लेकिन एक बोलता है कि आप हमें भी स्मरण कीजिएगा। तो यहाँ पे जो एक है कि विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु के पास, लेकिन एक चोर जो है वो विश्वास कर लिया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु का जो गुण है वो क्या है कि इतने दर्द में भी, इतने क्लेश में भी वो जो यहाँ पे जो दूसरा जो चोर है उसका विश्वास को देखिए कि उसको नहीं पता है कि बस उसको यही पता है कि यीशु मसीह है, क्योंकि वो तो जेल में है, क्राइम करता था, लेकिन साथ में उसको भी दंड के लिए लेकर आ गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी समय उसको मिला और उसी में उसने प्रभु यीशु को मान लिया, उसने विश्वास किया प्रभु यीशु के पास। और उसको देखिए कि प्रभु यीशु उसको क्या बोलते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मतलब बाद में नहीं, पीछे नहीं, कभी और नहीं, लेकिन अभी आज ही इसी वक्त तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मतलब यहाँ पे देखिए कि एक राई के दाने के जैसा भी यदि विश्वास होता है तो हम इस पहाड़ से बोलेंगे उखड़ के नदी में चले जाओ तो चला जाता है। सेम यहाँ पे भी होता है कि ये लास्ट समय में जो दूसरा जो क्रिमिनल है, चोर है, वो विश्वास करता है, अपने मन को फिराता है और तुरंत प्रभु यीशु उसको बोलते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यहाँ पे हम प्रभु यीशु के जीवन से हम लोग ये सीखना है कि इतने दर्द में भी, इतने क्लेश में भी लोग जो सैनिक लोग हैं और सिपाही लोग हैं, याजक लोग हैं, प्रभु यीशु को मजाक उड़ा रहे हैं और प्रभु यीशु को गालियाँ दे रहे हैं, थूक रहे हैं और यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि यदि तू प्रभु यीशु है तो नीचे उतर आ, अभी तुम्हारा पिता कहाँ गया। बहुत सारे बातें बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु के मुँह से एक शब्द नहीं, जो गलत शब्द होते कभी नहीं निकला। हम लोग बाइबल में कहीं नहीं देखेंगे प्रभु यीशु ने किसी को भी गालियां दी या फिर कुछ किया, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि चाहे हमें कोई भी कितना भी बोले, हमें नहीं कुछ बोलना है। तो यहाँ पे लोगों ने उन्हें बहुत सताया भी, फिर भी प्रभु यीशु यहाँ पे लास्ट के समय कोई मन फिरा रहा है तो प्रभु यीशु उनको बचाते हैं। और सेम वैसा ही यहाँ पे जो दूसरा क्रिमिनल है वो लास्ट स्टेज पर, अब उसको मरना है, वो अब तुरंत कब मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो जब विश्वास करता है तो प्रभु यीशु उसको तुरंत बचाते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो पूरे संसार है जो यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, वो तुम इतने दर्द में हो, लेकिन यहाँ पे इतने दर्द में भी प्रभु यीशु से एक जो क्रिमिनल है वो मदद मांग रहा है कि प्रभु यीशु हमें बचाइएगा। तो ये क्या करता है, प्रभु यीशु उनको बचाते हैं। आज के समय में यदि हमारा जो जीवन में यदि कुछ समस्याएं आ जाती है, कष्ट आ जाती है, तो हम अपने ही समस्या में उलझे रहते हैं और क्या करें समझ में नहीं आता है, और किसी को मदद करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रभु यीशु के जीवन से हम लोग ये सीखना है कि इतनी मुसीबत, परेशानी, कष्ट में भी अब वो मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी यदि उनके पास एक जो व्यक्ति है वो मदद मांग रहा है और प्रभु यीशु ना नहीं करते, उनको तुरंत मदद करते हैं। तो प्रभु यीशु हमें ये भी सिखाते हैं कि हम हेल्पलेस रहना है, लेकिन हमें यदि कोई मदद मांगता है तो तुरंत हमें उनकी मदद करना है। और यहाँ पे प्रभु यीशु इसलिए जब एक जो लास्ट समय में प्रभु यीशु से मदद मांगा और प्रभु यीशु ने उनको मदद किया। तो हम लोग जो दूसरा जो वाणी, क्रूस का जो वाणी, जो दूसरा प्रभु यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, का मतलब हुआ कि प्रभु यीशु ने एक जो छोटा सा राई के दाने के जैसा विश्वास किया, तुरंत प्रभु ने उसके जीवन को बचा लिया और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु यीशु इस क्रूस का जो दूसरा वाणी है उसके द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे।